Hello everyone and I welcome you all in my channel Universe Both Astro। हमने पिछले वीडियो में बात किया था मून के बारे में कि मून आपके कुंडली के हर एक हाउस में बैठ करके आपको आपके इनर पर्सनालिटी के बारे में, आपके इनर डिज़ायर्स के बारे में, आपके इनर फीलिंग्स के बारे में, आपकी मदर के बारे में, आपके कंफर्ट्स के बारे में क्या बताना चाहता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जा कर के उस वीडियो को पहले देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सन हमारे कुंडली के हर एक हाउस में बैठ करके क्या बताना चाहता है। इससे पहले कि हम ये बात करें कि सन आपके कुंडली के हर एक हाउस में बैठ करके क्या बताना चाहता है, पहले हम सन को समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर मून हमें ये बताता है कि हमारी इनर पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारे इनर थॉट्स कैसे होंगे, हमारे इनर फीलिंग्स कैसी होगी, तो वहीं सन हमें ये बताता है कि हमारी आउटवर्ड पर्सनालिटी कैसी होगी। ठीक है, हम बाहर से कैसे हैं और जब भी लोग हमें देखते हैं तो हमें लेकर पहला इम्प्रेशन उनका क्या होता है, ये भी हम सन से पता करते हैं। सन से हम अपने कॉन्फिडेंस के बारे में कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं चीज़ों को लेकर, हमारे अंदर कितनी अच्छी विल पावर है। ठीक है, हम अपने लाइफ में कितना फेम अर्जित कर सकते हैं, कितना हमें रिकग्निशन मिल सकता है, कितने पॉपुलर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सन से देखते हैं। सन हमें ये भी बताता है कि हमारा रिलेशन अपने फादर के साथ कैसा होगा। याद है पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि मून से हम अपनी मदर के बारे में पता लगाते हैं, तो यहाँ पर सन से हम अपने फादर के बारे में पता लगाते हैं। तो नाउ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स सी कि जब भी कभी फर्स्ट हाउस में सन होगा तो वो कैसे रिजल्ट देगा। अच्छा, आई होप कि आपको अभी तक इतना तो पता चल ही गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस को हम लग्न बोलते हैं, एसेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सन अगर फर्स्ट हाउस में हो या सन मेष राशि में हो तो आप देखना कि यहाँ पर बैठ करके सन हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही देगा, क्योंकि मेष राशि फर्स्ट हाउस में जब भी सन आएगा तो या तो वो वर्गोत्तम होगा और नहीं तो एग्जॉल्ट होके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जब भी सन आता है तो वो उच्च होके बैठ जाता है। तो इस पहले कि हम ये समझें कि कुंडली के हर एक हाउस में बैठ करके सन हमें क्या रिजल्ट देना चाहता है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट हाउस किन चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस से हम अपनी पर्सनालिटी को देखते हैं, हम अपनी साइकोलॉजी को देखते हैं, हमारे अंदर किस चीज़ की स्ट्रेंथ है, किस चीज़ की वीकनेसेस हैं, हम किसी को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कितने एडजस्टिंग हैं, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो जब भी कभी सन लग्न में आके बैठता है तो एरीज साइन मेष राशि में सन बहुत उच्च होके बैठता है। ठीक है, एग्जॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सन है तो आप देखना कि ऐसे लोगों की पर्सनालिटी शेर की जैसी होगी, मतलब ऐसे लोग दिखने में बहुत दमदार होंगे। ठीक है, बहुत ही रॉयल टाइप के लोग होंगे दिखने में। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं आप देखना कि ऐसे लोग इगोइस्ट हो सकते हैं, इनके अंदर ईगो बहुत होगा, या दूसरों को देखने में ऐसा लगता होगा कि ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा ईगो है, ऐसे लोग बहुत घमंडी हैं, बहुत सेल्फिश हैं, बहुत एरोगेंट हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हाउस में जब सन बैठता है तो वो व्यक्ति को इगोइस्ट बनाता है। अब क्यों बनाता है, इसके पीछे की रीज़न को आप सुनिए। फर्स्ट हाउस में अगर सन होता है ना, लग्न में जो सन होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये लोग अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे हुए होते हैं, जिसके बेसिस पर इनको लगने लग जाता है कि ये सुपीरियर है और इनके आसपास जो बाकी लोग हैं वो सारे इनसे इन्फीरियर हैं। ठीक है, तो वो जो फ्रेज़ नहीं है कि अपने च भगवान है, ये फ्रेज़ इन पे लागू होता है क्योंकि इनको सच में ऐसा लगता है। ठीक है, तो लग्न में जो सूर्य है, ये लोग अच्छे लीडर हो सकते हैं,
क्योंकि इन लोगों की लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग देखने में बहुत रॉयल लग सकते हैं, ठीक है, और इनको ना रॉयल्टी में ही रहना पसंद होता भी होगा, ठीक है। और अगर ये रॉयल नहीं है तो इनकी एक सीक्रेट डिज़ायर होगी कि ये अपना जो लाइफ है वो राजा की तरह जिए, क्योंकि सन को राजा बोलते हैं, राइट। तो इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोग देखने में इगोइस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी फेम मिलता है अगर सूर्य अच्छा काम कर रहा है तो, ठीक है। इनको बहुत अच्छा फेम मिलता है, बहुत ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, बहुत ज़्यादा इनका जो पॉपुलैरिटी है वो इनके आसपास हो सकती है, ठीक है। इनका ओवरऑल जो हार्ट हेल्थ है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ऐसे लोगों के ना एक बहुत स्पेशल ट्रेट मैं कहूँगी कि होती है, ये लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर। और दूसरों को ये इनको लगता है कि ये तो भाई इन्फीरियर है मेरे से, ठीक है। ये चीज़ आप ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को जल्द से जल्द छोड़ें, तभी जाके सन आपको और अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि देखो, अगर कोई आपसे नीचे का है, आपका वर्कर है या एनीवन एल्स, ठीक है, आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको भी जो है अपलिफ्ट करें लाइफ में, ठीक है। अगर आप अपलिफ्ट करते हैं तो ये वाला जो सूर्य है वो आपको और अच्छे रिजल्ट्स देगा, ठीक है। बाकी अगर फर्स्ट हाउस में अगर सन है और किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है और वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा, तो उस केस में आप कुछ रेमेडीज़ ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो सन जो है वो हमारी फादर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको आपके जो फादर हैं, आपसे जो बड़े हैं एल्डर्स, उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है। दूसरी रेमेडी जो आप कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं पहले ये बता दूँ कि रेमेडी का हमेशा मतलब होता है कि कोई प्लैनेट अगर आपके लिए बहुत ही ख़राब रिजल्ट दे रहा है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, बहुत ही बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है उस प्लैनेट के वजह से आपको अपने लाइफ में, तो आप ये सारी रेमेडीज़ करके उस प्लैनेट को आप बैलेंस कर सकते हैं। रेमेडीज़ का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आपको एक रात में बिल्कुल फेम मिल जाए, पॉपुलैरिटी मिल जाए और आप अमीर हो जाए। चीज़ें समझानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। याद है मैंने अभी आपको बताया था कि अगर फर्स्ट हाउस में अगर लग्न में सूर्य होता है तो दूसरों को ऐसा लगता है कि ऐसा नेटिव बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जो कि सही भी है। ऐसे जो नेटिव होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा मैं ही बहुत हूँ, बहुत ही सुपीरियर हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ लोगों से। और फिर ऐसे लोग अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको बहुत इन्फीरियर समझने लग जाते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं करते या उनको फील करवाते हैं कि वो इनसे इन्फीरियर हैं। तो इनके लिए सेकंड रेमेडी यही है कि आप अपने साथ साथ कोशिश करो कि दूसरों को भी आप अपलिफ्ट करो, स्पेशली जो लोग आपसे थोड़े नीचे पोस्ट पे हैं उनके साथ, ठीक है। लग्न में सूर्य वाले बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी होते हैं अगर इनके फर्स्ट हाउस में सूर्य अच्छे से काम ना कर रहा हो तो थर्ड रेमेडी इनके लिए यही है कि कोशिश करें कि आप ज़्यादा गुस्सा ना करें, ठीक है। आप अपने एंगर पे कंट्रोल पाने का कोशिश करें पहले, ठीक है। फोर्थ रेमेडी इज़ कि आपको संडे के संडे या अगर हो सके तो रोज़, ठीक है, आपको सूर्य को अर्घ देना है, ठीक है। कॉपर के ग्लास में या कॉपर के पॉट में आपको सूर्य को अर्घ देना है, ठीक है। और आप जब ये अर्घ दे रहे होंगे तो आपको 108 टाइम्स ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना है। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन सन सिट्स इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस पे बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं,
ठीक है। सेकंड हाउस से हम अपनी स्पीच को देखते हैं, सेकंड हाउस से हम अपने फेस को देखते हैं, सेकंड हाउस से हम अपने इमीडिएट फैमिली, अपने क्लोज्ड वंस को देखते हैं। सेकंड हाउस हमारी फूड हैबिट्स का भी होता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फूड हैबिट्स कैसी है सेकंड हाउस को देख करके, ठीक है। तो जब भी कभी सेकंड हाउस में सन आकर बैठता है तो आप देखना कि अगर ये सन किसी अच्छी कंडीशन में है तो ये लोग ना, इनका जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जब ये लोग बात करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे सिंह दहाड़ता नहीं है, कोई शेर दहाड़ता नहीं है, वैसा आपको लगेगा कि जब भी ये लोग बात करेंगे ना तो बिल्कुल मतलब डोमिनेंस के साथ बात करेंगे। इनकी स्पीच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत दमदार होगी, ठीक है। इनका जो फैमिली में जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। इनकी फैमिली के जो लोग हैं वो इनकी बात को तवज्जो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कि आप ये देखना कि इनका फाइनेंशियल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होगा अगर ये सन अच्छा काम नहीं कर रहा है तो, ठीक है। और हो सकता है कि इनके आई साइट में भी कोई इशू देखने को मिले या फैमिली में कलेश देखने को मिले अगर सन अच्छा काम नहीं कर रहा है सेकंड हाउस में तो, या किसी मैलेफिक प्लैनेट की अगर दृष्टि पड़ रही हो सेकंड हाउस पे तो। बाकी अगर सेकंड हाउस में आपका सूर्य है तो ऐसे लोग मीडिया में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मीडिया में अपना करियर बना सकते हैं। इनका पब्लिक स्पीकिंग में जो भी करियर जो कि पब्लिक स्पीकिंग में के अराउंड रिवॉल्व करता हो, ये उसमें जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी इनका करियर अच्छा रह सकता है। अगर सेकंड हाउस में आपका सन है और किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो, या अगर सेकंड हाउस में सन है और किसी अच्छे कंडीशन में होकर नहीं बैठा है तो आप उस केस में कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप अपने फैमिली के साथ झगड़ा ना करें, उनसे बात करते टाइम हार्श वर्ड्स का यूज़ ना करें। कोशिश करें कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे आप चुप हो जाएं, और नहीं तो बाद में जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो आप उनसे प्यार से उस चीज़ को समझाएं। सेकंड रेमेडी जो कि आप कर सकते हैं वो ये है कि संडे के संडे आप या तो आटा या गुड़ या कोई भी तांबा कॉपर के आइटम्स आप डोनेट कर सकते हैं। थर्ड रेमेडी, आपको अपने फादर के साथ हमेशा गुड रिलेशन ही रखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि सेकंड हाउस में अगर आपका सूर्य आकर बैठ जाए तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ठीक है, फादर और इनके बीच में। तो इनको कोशिश करनी है कि इनका बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा हो अपने फादर के साथ। नेक्स्ट, नाउ विल मूव ऑन टू थर्ड हाउस। सो क्या हो जब सन आपके थर्ड हाउस में बैठ जाए तो। थर्ड हाउस में अगेन सन के बारे में बात करने से पहले थर्ड हाउस के बारे में हम जानेंगे। थर्ड हाउस किन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो देखो, थर्ड हाउस हमारा वेलर है, ठीक है। हम कितने करेजियस हैं वो थर्ड हाउस से हम पता करते हैं। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। हमारे छोटे भाई बहन कैसे होंगे या हमारा उनके साथ कैसा रिलेशन होगा वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी होता है, थर्ड हाउस राइटिंग का भी होता है, हमारे टैलेंट्स का भी होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, क्योंकि ये थर्ड हाउस बुद्ध का भाव है, ठीक है। तो थर्ड हाउस में जब भी कभी सन अगर आकर बैठ जाए तो आप ये देखना कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं, शेर के जैसा इनका पराक्रम होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, इनको किसी से डर नहीं लगता, ठीक है। बहुत ज़्यादा निडर होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को एडवेंचर करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, ठीक है। अगर थर्ड हाउस में आपका सन है तो ऐसे लोग ना अगर मीडिया में जाते हैं, अगर राइटिंग में जाते हैं, अगर ये अच्छे ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, तो इनको वहाँ पे सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर सन की कंडीशन यहाँ पे अच्छी है तो आप देखना कि छोटे भाई बहन के साथ इनका रिलेशन अच्छा होगा। और अगर सन की कंडीशन यहाँ पे अच्छी नहीं है या किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि इस पे पड़ रही हो तो आप ये देखना कि इनके छोटे भाई बहन के साथ इनका कुछ ना कुछ झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहेंगी,
ठीक है। तो अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो सबसे पहला रेमेडी तो यही है कि ऐसे लोगों को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ये अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। इनको चाहिए कि ये अपने यंगर सिबलिंग्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, जितना हो सके जहाँ भी नीड हो वहाँ पे इनकी हेल्प करने की कोशिश करें। अगर जितना ज़्यादा ये अपने यंगर सिबलिंग्स को हेल्प करेंगे, ये देखेंगे कि उतना ही ज़्यादा इनका सन अच्छा होगा थर्ड हाउस में, ठीक है। सेकेंड रेमेडी दैट दे कैन परफॉर्म इज दे शुड वर्शिप लॉर्ड हनुमान रेगुलरली। अच्छा, रेगुलरली का यहाँ मतलब ये है कि आप चाहो जब भी आपको टाइम मिले तो आप चाहो तो आप हनुमान जी की आराधना आप शाम को भी कर सकते हो, सुबह में भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना रेगुलर बेसिस पे है, ठीक है। थर्ड रेमेडी इज़ कि यू शुड नॉट शो ऑफ योर अचीवमेंट्स। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना हो सके उतना यहाँ पे हम्बल रहो, ठीक है। अपने अचीवमेंट्स को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या ज़्यादा शो ऑफ मत करो, स्पेशली अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या हो जब आपका सन फोर्थ हाउस में होता है। तो अगेन जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले यहाँ पे हम फोर्थ हाउस को समझेंगे। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर होम, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर रिलेशन विद योर मदर, ठीक है। फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर कंफर्ट। फोर्थ हाउस से हमें ये भी पता चलता है कि हमें कितनी मन की शांति मिलेगी, ठीक है। हमें कितना पूर्वजों के पास से हमें कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। ये भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस से हमें व्हीकल का कितना सुख है ये भी हम पता करते हैं, रिलेटिव्स कैसे हैं ये भी पता करते हैं। तो जब भी कभी सन जो है वो फोर्थ हाउस में आ जाए तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का ना, सॉरी टू से, बट कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं होता। फोर्थ हाउस सन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ऐसे लोगों को ज़्यादा एस्पिरेशंस नहीं होते, ठीक है। इनको अच्छा लगता है घर के काम करना। इनको अगर ये फीमेल है तो इनको हाउसवाइफ बनना अच्छा लगता होगा, ठीक है। इनका हो सकता है कि इनका एम ही यही हो, हाउसवाइफ बनना, ठीक है। ऐसे लोगों का ना अपने घर में बहुत चलता है, ठीक है। जैसे कि कोई फाइनेंशियल मैटर है या घर से जुड़ी कोई बात है, तो ऐसे लोग देखना कि इनकी उस मैटर में बहुत ज़्यादा चलेगी, ठीक है। इनकी बात सुनी जाएगी घर में। और ऐसे लोगों को अगर ये लोग रियल एस्टेट या पॉलिटिक्स में अगर घुसते हैं तो ऐसे लोगों को ज़रूर सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को कोशिश भी करनी चाहिए कि ये लोग पॉलिटिक्स में जाएं या रियल एस्टेट का कोई बिजनेस शुरू करें, ठीक है। सेकंड, ये भी हो सकता है कि जो इनकी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, या अगर यहाँ पे सूर्य किसी मैलेफिक प्लैनेट के अंडर में आ रहा हो तो ये भी देखेंगे कि इनका मदर का सुख उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। और हृदय से जुड़ी, हार्ट से जुड़ी या कोई इमोशनल स्ट्रेस इनको हमेशा रहेगा। तो अगर यहाँ पर फोर्थ हाउस पे अगर सन बैठा है और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो इस केस में आप कुछ रेमेडीज़ करके इस सन को बैलेंस ज़रूर कर सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी ये है कि आपको अपनी मदर का बहुत ज़्यादा केयर करना है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का भाव है, ठीक है। तो फोर्थ हाउस में अगर सन अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है या किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि में है तो आपको अपनी मदर को रिस्पेक्ट और उनको केयर ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, अच्छा, मैंने ऐसा भी देखा है ना कि ऐसे लोगों का ना मतलब घर में बहुत झगड़ा चलता है, ठीक है। कोई ना कोई ईगो क्लैशेस देखने को मिलते हैं। तो सेकंड रेमेडी भी इन लोगों के लिए यही है कि कोशिश करें कि घर में आप ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स ना करें, ईगो क्लैशेस ना हो आपके, ठीक है। थर्ड रेमेडी इज़ कि आपको डेली जो है वो सन को वाटर ऑफर करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए, और उस टाइम पे आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि क्या होता है जब सन चला जाए फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। फिफ्थ हाउस हमारी क्रिएटिविटी का घर है। फिफ्थ हाउस हमारे
जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका भी होता है। 5th हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं, ठीक है। 5th हाउस से हम अपने बच्चों के बारे में भी देखते हैं। तो जब भी कभी सन आ जाए 5th हाउस में, तो ऐसे लोगों का जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसे लोग ये देखेंगे कि क्रिएटिविटी की वजह से या बच्चों की वजह से इनका नाम हुआ समाज में, ये देखने को मिलता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको फेम इनकी क्रिएटिविटी की वजह से मिलता है। हो सकता है कि ऐसे लोग का जो है वो इन लोगों का एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट हो। और 5th हाउस, क्योंकि देखो 5th हाउस जो है वो लियो में आता है, राइट, एंड लियो सूर्य का ही घर है। तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठा हुआ है तो ये हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही देता है, ठीक है, क्योंकि ये उसका खुद का घर है। कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर में बैठा हो तो वो हमेशा वहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स देता है। तो 5th हाउस में अगर सूर्य है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। इनका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा अगर ये गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो, ठीक है, और किसी अच्छे पोस्ट में ये हमेशा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आपके 5th हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो आप देखना कि इन नियर फ्यूचर दे वुड सी कि इनके बच्चों की वजह से इनको भी फेम मिला हो, या इनके बच्चों ने कोई एक ऐसा अचीवमेंट किया हो कि उसके वजह से इनका भी नाम हो गया हो। तो ये भी देखने को मिला है कई बार, ठीक है। इनको एजुकेशन में सक्सेस मिलता है, ठीक है, इनको आर्टिस्टिक या पॉलिटिकल फील्ड में भी इनको सक्सेस मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे सूर्य किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि में आ रहा हो तो आप देखना कि बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई इशू इनके साथ ज़रूर हो सकती हैं, ठीक है। और इनको ना लव रिलेशनशिप में बहुत ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे अगर यहाँ पे सूर्य अच्छे कंडीशन में होके नहीं बैठा है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे सूर्य अच्छे कंडीशन में होके नहीं बैठा है तो उस केस में आप कुछ रेमेडी अवश्य कर सकते हैं। सो द फर्स्ट रेमेडी इज़ कि यू शुड अवॉइड प्राइड इन योर नॉलेज, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का भाव है, ठीक है। तो आपको अपने नॉलेज का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घमंड हो, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको इस चीज़ से जुड़ी कोई भी ज्ञान का या अपनी नॉलेज का कोई घमंड ना हो। दूसरी रेमेडी ये है कि आपको संडे वाले दिन कोई भी कॉपर के आइटम या रेड क्लोथ्स को डोनेट करना चाहिए। और थर्ड रेमेडी ये है कि आपको सूर्य या भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, ठीक है। अगर विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो थर्सडे से शुरू कर सकते हैं, और अगर सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं तो संडे से शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन सन गोज इन 6th हाउस। सो जब भी सन जो है वो 6th हाउस में बैठता है तो 6th हाउस हमारे एनिमी का घर होता है, ठीक है। 6th हाउस से हम अपने लोन्स को देखते हैं, अपने डेट्स को देखते हैं, अपने हेल्थ इलनेस को देखते हैं, अपने डिजीज़ को देखते हैं, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, दुख को देखते हैं, कोर्ट केसेस को देखते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी 6th हाउस में सन अगर आकर बैठ जाए तो ऐसे लोग अपने एनिमीज़ पर विजय ज़रूर पाते हैं, ठीक है। दे गेट विक्ट्री अगेंस्ट देयर एनिमीज़, ठीक है। अगर इनका कोई दुश्मन हुआ तो वहाँ पे इन लोगों को बहुत ही जल्दी उन दुश्मनों से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, 6th हाउस में अगर सन हो, ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरा है कि कोई भी डिफ़िकल्टी हो, 6th हाउस सूर्य वाला जो नेटिव है वो बहुत ही आसानी से उस डिफ़िकल्टी को पार कर लेता है, ठीक है। उस डिफ़िकल्टी को खुद ही डिफीट कर देता है, ठीक है। दूसरा कि अगर सन 6th में होता है ना तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है और किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि इस पे पड़ रही हो तो ऐसे लोग ये भी देखेंगे कि स्टमक से जुड़ा या बीपी से जुड़ा कोई इशू इनको देखने को मिल सकता है।
अब रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर 6th हाउस में आपका सन बैठा हुआ है और वो किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो उस केस में आप कुछ रेमेडीज़ करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। द फर्स्ट रेमेडी इज़ कि यू शुड रिस्पेक्ट योर सबऑर्डिनेट्स एंड एम्प्लॉयज़। जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे, उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है। दूसरा, आपको अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। ठीक है, देखो ऐसे लोगों की ना आदत होती है किसी भी झगड़े में घुस जाने की। ठीक है, कोई भी बात हो रही हो इनको ज़रूर टांग अड़ाना होता है। ठीक है, तो कोशिश करें, आपके लिए सेकंड रेमेडी भी यही है, कोशिश करें कि बेफालतू में जो झगड़े होते हैं उनमें आप ना पड़ें। ठीक है, थर्ड रेमेडी ये है कि आपको संडे वाले दिन आप जो कोई भी ज़रूरतमंद है उसको दवाइयाँ डोनेट कर सकते हो। नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या होता है जब सन जो है वो 7th हाउस में जाकर बैठ जाए। 7th हाउस जो है वो हमारे शादी का घर होता है, हमारे मैरिज का घर होता है, हमारे पार्टनर का घर होता है, हमारे पार्टनरशिप का घर होता है। ठीक है, 7th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि हम अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी बिजनेस में तो वो हमें फलेगा फूलेगा या नहीं फलेगा फूलेगा। ठीक है, 7th हाउस में अगर सन आ जाए तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि इनका ना कैरेक्टर थोड़ा सा जो है वो उसमें इश्यूज हो सकते हैं कैरेक्टर में, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं अगर 7th हाउस में सन है तो। ठीक है, इसलिए मुझे ये देखने को भी मिला है कि ऐसे जो नेटिव होते हैं इनका कैरेक्टर थोड़ा ख़राब होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे लोग, इन लोगों की पार्टनरशिप हो या मैरिज हो, उनमें इन लोगों की बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, अगर इनका पार्टनर इनकी बात नहीं सुनेगा तो भी इनके पार्टनर को इनकी बात सुननी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, क्योंकि इनको बात मनवानी आती है। ठीक है, दूसरा कि ऐसे लोगों को ना बहुत ही एक पावरफुल स्पाउस मिलता है। ठीक है, और इनको ये भी देखने को मिलेगा कि इनके ही ईगो की वजह से इनके और इनके पार्टनर पे क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं इनको। तीसरा है कि अगर सन यहाँ पर अगर आकर बैठता है तो ऐसे लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और ये भी देखना कि ऐसे लोगों के ना जो आसपास जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी इनका बॉन्ड अच्छा होता है। नेक्स्ट, अगर इस सूर्य पे किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो तो उस केस में आप कुछ रेमेडीज़ करके इसको अगेन बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी है कि आपको अपने स्पाउस के साथ ईगो क्लैशेस से बचनी चाहिए। कोशिश करें कि अगर झगड़ा हो रहा है आपकी ईगो के वजह से तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल करें या उस टाइम पे आप शांत हो जाएं। दूसरा, आपको जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और तीसरा रेमेडी यही है कि आपको संडे वाले दिन सूर्य को रेड फ्लावर्स ऑफर करने हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन सन सेट्स इन योर 8th हाउस। अच्छा, मैंने ये पिछले वीडियो में ही बताया था, कोई भी प्लैनेट 6th, 8th, 12th में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। ठीक है, सन अगर 8th हाउस में बैठ जाए तो ये सन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता और ना ही आपके लिए होता है। 8th हाउस जो होता है वो क्या शो करता है? 8th हाउस सीक्रेट्स को शो करता है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करता है, 8th हाउस ऑकल्ट को शो करता है, एस्ट्रोलॉजी को शो करता है। ठीक है, तो जब भी कभी सन 8th हाउस में अगर आके बैठ जाए या कोई भी प्लैनेट 8th हाउस में आके बैठ जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। ठीक है, तो अगर 8th हाउस में अगर सन अगर आके बैठ जाए, ऐसे लोगों का एक अलग ही इंटरेस्ट होता है अकल्ट में, मिस्टिसिज्म में, रिसर्च में। और ऐसे लोगों को चाहिए कि ये लोग अपना करियर इन फील्ड से जुड़ा रखेंगे तो इनको वहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होगा। ये लोग अकल्ट में जा सकते हैं, ये लोग चाहें तो एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में जा सकते हैं, वास्तु में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट अच्छे हो सकते हैं ऐसे लोग जिनका भी 8th हाउस में सूर्य बैठा हो तो। दूसरी चीज़, ऐसे लोग ये देखेंगे कि इनका ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में। ठीक है, क्राइसिस
के थ्रू इनका ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अगर 8th हाउस में सन अगर आके बैठता है तो हेल्थ इश्यूज देगा, ठीक है। सडन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है इनको लाइफ में, ठीक है। और इनहेरिटेंस मैटर में पितृ जो पैतृक संपत्ति होती है उनसे जुड़े मैटर्स में इनको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। जब भी कभी कोई भी प्लैनेट अगर 8th हाउस में अगर आ जाए तो उस केस में इनको थोड़ा रेमेडी ज़रूर करना चाहिए ऐसे नेटिव को, कि ताकि उनका वो वाला प्लैनेट बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो अगर 8th हाउस में आपका सन है तो उस केस में आप 3 रेमेडी ज़रूर करना। पहला रेमेडी ये है कि कोई भी रिस्की जो वेंचर्स है उसको आपको अवॉइड करना है। किसी भी रिस्क में ना जब भी आप जाओ तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई रिस्क हो या कोई भी, तो आपको पहले अच्छे से दूसरों से पहले एडवाइस लेना है, उसके बारे में थॉरली रिसर्च करना है, तभी आपको उस इन्वेस्टमेंट में घुसना चाहिए। अदरवाइज यू शुड अवॉइड रिस्की वेंचर्स। दूसरा रेमेडी जो आप कर सकते हो वो ये है कि आपको ना सूर्य नमस्कार जरूर करना है रोज़ के रोज़, और किसी भी नीडी को सूर्य से जुड़ी चीज़ों का दान करें, ठीक है। तीसरा रेमेडी, किसी भी टेम्पल में जाकर के संडे वाले दिन कॉपर या आटा जो है वो दान करें। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन सन सिट्स इन योर 9th हाउस। 9th हाउस यानी धर्म का भाव, ठीक है। 9th हाउस जो है वो क्या शो करता है? 9th हाउस शो करता है कि आपका क्या भाग्य है, ठीक है। आप क्या भाग्य लेकर आए हो, ठीक है। आपका रिलेशन कैसा होगा फादर के साथ, ठीक है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में भी 9th हाउस बताता है। हायर एजुकेशन के बारे में भी 9th हाउस बताता है। आप कितने स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको क्या फेम मिलेगा, ये भी 9th हाउस से हम देखते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी 9th हाउस में सन अगर आकर बैठ जाए तो आप ये देखना कि ऐसे लोग स्पिरिचुअल ज़रूर होते हैं, ऐसे लोग रिलीजियस ज़रूर होते हैं, ऐसे लोगों का जो है वो बहुत मन करता होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का, और ऐसे लोगों को शांति भी मिलेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके, ठीक है। जब भी कभी 9th हाउस में सन आ जाए, क्योंकि देखो 9th हाउस सेजिटेरियस है, ठीक है। 9th हाउस गुरु की राशि है, ठीक है, 9th, ठीक है। तो इसमें जब भी कभी सन अगर आके बैठ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों का जो फॉर्च्यून है वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और ये लोग हायर लर्निंग भी कर सकते हैं परस्यू, ठीक है। ये लोग फॉरेन में ट्रैवल भी कर सकते हैं। इनको 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो देखो 9th जो राशि है वो होती है सैजिटेरियस, धनु की राशि, और किसकी होती है? जुपिटर की। तो जब भी कभी जो सन है वो 9th हाउस में आके बैठता है तो ऐसे लोगों का जो भाग्य है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोगों का भाग्य साथ देता है अगर ये लोग कोई हायर स्टडीज़ करने चाहें तो, ठीक है। ऐसे लोग फॉरेन में जाकर भी हायर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सन इनको यहाँ पे अगर बैठा हुआ है सन, तो यहाँ पे सपोर्ट करेगा इनको हायर स्टडी करने के लिए, ठीक है। ऐसे लोगों की मोरल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे लोग रिलीजियस होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तीसरा, इनका जो इनके फादर के साथ जो रिलेशन है, इनके गुरु के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर यहाँ पे बैठा सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा है तो। और अगर बुरी स्थिति में बैठा है तो ऐसे लोग देखना कि इनको लग सकता है कभी कभी कि इनका भाग्य हायर लर्निंग के लिए साथ इनका नहीं दे रहा हो, ठीक है। फॉरेन ये जाना तो चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे अगर यहाँ पे सन जो बैठा है वो अच्छी कंडीशन में होकर नहीं बैठा हो तो। ऐसे जो लोग होते हैं इनका ना ज़्यादा ध्यान नहीं लगेगा रिलीजियस चीज़ों में, ठीक है। इनका जो रिलेशन है वो फादर या गुरु के साथ वही बहुत अच्छा नहीं होगा अगर यहाँ पे बैठा सन अच्छी कंडीशन में नहीं है या किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि में ये सन है तो। इस केस में आप कुछ रेमेडी ज़रूर कर सकते हैं सो दैट आपका ये वाला सन बैलेंस हो जाए। फर्स्ट रेमेडी तो यही है कि आपको आपके फादर का, आपको आपके एल्डर्स का, आपके टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है, उनका ध्यान रखना है। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और आपको बुक्स डोनेट करने हैं। जो भी नीडी इंसान है
उसको जा कर के बुक्स डोनेट करनी है। थर्सडे को भी कर सकते हो या संडे को भी कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन सन सिट्स इन योर 10th हाउस। 10th जो राशि है वो होती है कैप्रिकॉर्न की, शनि की राशि। सैटर्न रूल करता है कैप्रिकॉर्न्स को। तो जब भी कभी सन 10th में अगर आ जाए तो ये बहुत ही अच्छा कंडीशन होता है सन के लिए। ऐसे लोगों का जो करियर है उसमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। मतलब ऐसे लोगों को ये लोग देखेंगे कि इनका जो करियर है ना उसमें इनका बहुत ही अच्छा जो है वो स्थिति रहेगी। ऐसे लोग नेचुरली लीडर होते हैं और ये लोग लाइफ में बहुत हाई पोजीशन तक जा सकते हैं। इनमें ये काबिलियत होती है अगर सन इज इन 10th हाउस की राशि, शनि की राशि। सैटर्न रूल करता है कैप्रिकॉर्न्स को, 10th राशि को, ठीक है। तो आप ये देखना कि जब भी कभी सन 10th में अगर आता है तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को बहुत ही अच्छा माना गया है। 10th हाउस में अगर सूर्य होता है तो ऐसे लोगों का भाग्य करियर में बहुत ज़्यादा साथ देता है, ठीक है। ऐसे लोग देखना कि इनको अपने करियर में बहुत नेम एंड फेम मिलेगा, ठीक है, बहुत पैसा मिलेगा और ये अपने करियर में बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे बैठा सूर्य इस चीज़ में इनका बहुत साथ देता है, ठीक है। ऐसे लोगों का जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे सूर्य किसी मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में अगर आ जाए तो आप ये देखना कि इनको फिर भी करियर इनका अच्छा होगा, ठीक है, इनको फेम मिलेगा लेकिन इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बैठा सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है या किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि इस पे पड़ रही हो, उस केस में आप कुछ रेमेडीज़ ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो 10th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि आपका रिलेशन क्या है आपके फादर के साथ। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने फादर की आप रेस्पेक्ट करें, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाके आप डोनेट करो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। दूसरा, आपको ना आपके जो को वर्कर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं उनको ज़्यादा डोमिनेट नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए सेकंड रेमेडी है। थर्ड रेमेडी है कि आपको रोज़ सूर्य को अर्घ देना है। अच्छा, ये वाला जो रेमेडी है, थर्ड रेमेडी, वो बहुत ही कॉमन है, जनरल रेमेडी है सारे ही राशि वालों के लिए, चाहे सूर्य किसी भी हाउस में बैठा हो, आपको ये वाली रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए और हो सके तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य से पहले आपको उठना चाहिए अगर आपको सूर्य को बैलेंस करना है तो। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स when sun sets in your 11th house। 11th हाउस अगेन सैटर्न की राशि है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, पैसे आ सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन आपका बहुत अच्छी हो सकती है, आपको गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू कोई लाभ हो सकता है, आपको कोई आपका ना जो नेटवर्क होगा वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपका रिलेशन आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ बहुत ही अच्छा होगा। अगर 11th हाउस में आपका सन बैठा है तो ऐसे लोग एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा होंगे और सोशली बहुत ही एक्टिव होंगे। ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ सोशल बटरफ्लाई, एक्चुअली ये वैसे ही होते हैं, ठीक है। और ये लोग ना कुछ ज़्यादा ही अपने स्टेटस को लेके फोकस्ड होते हैं और इसके वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है लाइफ में। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 11th हाउस में जब भी सन आकर बैठता है तो वो नेटिव के लिए बहुत अच्छा कंडीशन होता है, ठीक है। इनको गवर्नमेंट के थ्रू इनको लाभ मिल सकता है, हो सकता है कि ये लोग एक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला कर कुछ काम करें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कोई काम करें या कोई भी, ठीक है। मतलब इनको देखने को मिलेगा इन शॉर्ट कि गवर्नमेंट के थ्रू कोई ना कोई इनको गेन्स देखने को मिलेगा लाइफ में। अगर 11th हाउस में आपका सन बैठा है और फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो उस केस में भी आप 3 रेमेडी कर सकते हो। सबसे पहले कि आपको अपना जो सक्सेस है
वो दूसरों से शेयर करना चाहिए। आपको जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। और तीसरी रेमेडी जो कि आप कर सकते हो कि आप गुड़ या आटा जो है वो संडे वाले दिन डोनेट कर सकते हो। नाउ we'll talk about what happens when sun sets in your 12th house. 12th house सन के लिए या किसी अदर प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। सन अगर 12th हाउस में बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता, क्योंकि देखो 12th हाउस किस चीज़ का होता है कारक। 12th हाउस जो है वो मोक्ष का कारण है, ठीक है। 12th हाउस में हम देखते हैं कि आपका कितना स्पिरिचुअली आप कितने इंक्लाइंड हो, ठीक है। 12th हाउस जो है वो अपने बारे में जानने का भाव है, इंट्रोस्पेक्शन का भाव है। 12th हाउस फॉरेन कनेक्शन को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि जब आप फॉरेन जाओ या फॉरेन शिफ्ट हो तब जाके आपको कोई फेम मिले, ठीक है। और इस केस में आप ये भी देखना कि हो सकता है, इस केस में पॉसिबिलिटी होती है कि आपके फादर का हेल्थ उतना अच्छा ना हो, ठीक है, या कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ना हो, ठीक है। थर्ड, ऐसे लोगों का जो है वो इंटरेस्ट रहता है मेडिटेशन में, मोक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है सन, तो ऐसे लोग जो है इनको मोक्ष मिलता है या मोक्ष की इनकी इच्छा होती है मोक्ष पाना। रेमेडीज़ 12th हाउस सन के लिए फर्स्ट यही है कि आपको हम्बल रहना है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपको हमेशा जो लोग अंधे हैं उनको कुछ डोनेट करना है, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि किसी हॉस्पिटल में जाके जो ब्लाइंड लोग हैं उनको आप मेडिकल कुछ हेल्प दे दो, ठीक है। एंड तीसरा, आपको गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। तो ये था सन के रिजल्ट्स 12th हाउस में। और अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि अगर सन पे पड़ रही हो या अगर सन आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा हो तो उस केस में आप कौन कौन से रेमेडीज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल रेमेडी का, ठीक है। तो कुछ रेमेडीज़ कॉमन होती हैं जो कि आप कर सकते हो सन को थोड़ा मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको सन को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, ठीक है। आपको जो है वो एक टाइम स्केड्यूल फॉलो करना होगा, ठीक है। मतलब आपको हर रोज़ उसी एक टाइम में उठना है, उसी एक टाइम में आपको खाना है, मतलब एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल होना चाहिए ऐसे लोगों का, ठीक है। देखो, सीधी सी बात यह है कि जिनका भी जैसे मैंने एक अक्षय कुमार का एक देखा था, ठीक है, रील देखा था, उसमें उसने बोला था कि वो हमेशा बचपन से लेके अभी तक वो हमेशा 5 बजे या 4 बजे उठता है। तो ऐसा ही चीज़ आपको भी अपनाना चाहिए अगर आपको सूर्य को स्ट्रेंथन करना है। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा व्यक्ति सुबह में उठे, ठीक है। आप 4 बजे भी उठ सकते हो, 5 बजे भी उठ सकते हो, लेकिन सूर्योदय से पहले आपको उठना ही है अगर आपको सूर्य को स्ट्रेंथन करना है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना ही होगा अगर आपको सूर्य को स्ट्रेंथन करना है। तो आपको चाहिए कि आप रोज़ सुबह उठ करके स्ट्रॉन्ग करने के लिए सन को आप सूर्य को अर्घ दो। तो ये कुछ सिंपल रेमेडीज़ हैं जो कि परफॉर्म करके आप देखोगे कि आपका जो सूर्य है, आपका जो सन है, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। एंड अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हरे हरे कृष्णा, जय महाकाल।